कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री गणपति महाराज की जय गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होणगे हर काम नाल पहला हित आइए सारे काम रास होणगे गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होणगे गौरा मारा मन है गणपति गौरा माता मान है गणपति शिव जी रावर दान है गणपति शिव जी रावर दान गणपति पहला लड्डुआ दबो भोग लगाइए सारे काम रास होणगे गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होणगे सारे काम रास होणगे सारे काम रास होणगे बोल श्री गणपति महाराज की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री राधे जय श्री राधे भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। हे अमर धरती के मोक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति गाने वाला हे अमर धरती के मोक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरिधाम यही हरिधाम यही जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे नारायण, आपको हृदय से आपके चरणों में नमन। हम सबका नमन प्रभु। हर दिन पवित्र है और आज का दिन क्यों पवित्र है? क्योंकि हम आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं और आज अहोई अष्टमी का दिन है। हे नारायण, हम सब मिलके, हम सब आपके बच्चे ही तो है प्रभु। हम सब मिलके आपके चरणों में हाथ जोड़कर हृदय से वंदन करते हैं। हम सब के बच्चों की रक्षा करना प्रभु, उन्हें दिनों दिन प्रगति देना, स्वस्थ रखना, हमेशा हर बुराई से बचाना, सद्मार्ग पर चलाना, स्वस्थ रखना हर बच्चे के लिए प्रभु। हे अहोई माता, हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं। हृदय से आज के दिन के लिए हमने व्रत रखा है और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बच्चों के साथ दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब पर अपना ऐसे ही हाथ रखना। सब हमेशा स्वस्थ रहें, अपने माँ बाप की आज्ञा मानने वाले हों, हमेशा उन पर अपना कृपा का हाथ, उन पर अपनी हमेशा प्यार, असीम कृपा, असीम विद्या, असीम सफलताएं उन्हें सदैव मिलती रहे। हे माँ अहोई, बच्चों की रक्षा करना, उन पर आशीर्वाद देना। हे नारायण, कृपा करना प्रभु, कृपा करना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी के चरणों में नमन। बहुत सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी। कल हम अभी, क्योंकि छोटे से गोपाल का अभी जो उनकी लीला चल रही है वो चल रही है माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा के पास ब्रिज भूमि पर तो किस प्रकार देखा था हमने कि कैसे सखियां अपनी शिकायत लेकर किस प्रकार आती हैं। भगवान का आगमन होने पर यदि हम कभी सोए हुए पाए गए, अगर हम कहीं जाएं और हम जिसके यहाँ गए हैं वो सोया पड़ा है, हमारे से बात करके राजी नहीं, तो हमें कैसा महसूस होगा कि हमारा अपमान हुआ। ऐसा होगा कि हम किसी के यहाँ गए और अगर ईश्वर हमारे यहाँ आए और हम सोए हुए हैं, यहाँ पर सोए हुओं से श्री सुखदेव जी हमें दो भावार्थ बता रहे हैं। इस सोए हुए लाइन का मतलब है, एक तो हम निद्रा में हैं, एक तो हम चादर ओढ़कर सोए हैं, हमें कुछ नहीं पता कि कौन आया कौन गया, और दूसरा जगे हुए भी हम चेतन अवस्था में नहीं है,
हम जगे हुए भी चेतन अवस्था में नहीं है कि ना जाने किस रूप में हरि मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। आपको अगर बैठने में समस्या है तो आप ऊपर बैठ सकते हैं, हमने इसीलिए कृपया आप बैठ सकते हैं, नीचे बैठने में समस्या है तो। ईश्वर का कौन सा रूप, ईश्वर क्या रूप बनाकर हमारे समक्ष आ जाए, तो हमें सदैव चैतन्य रहना है, अर्थात हर किसी में ईश्वर को ही देखना है। हर किसी में जब हम ईश्वर को देखेंगे तो कभी ऐसी भूल होगी ही नहीं कि हमसे किसी का अपमान हो सके। और है भी, हर घट में हरि है, हर घट में हरि है, यही तो हमारा मन नहीं मानता। इसी बात को मानने के लिए तो श्री भागवत कहती है कि चैतन्य हो जा, जाग जा। सखियां कहती हैं, सखियां माँ को कहती हैं कि माता जैसा तुम कहती हो ना कि हम माखन कहीं छुपा के रखें, जब माखन छुपा के रखते हैं ना तो कन्हैया हमारे बच्चे जो पालने में सो रहा होता है ना, उनको चुटकी मार के रुला देता है, चुटकी मार के रुला देता है। और एक कहती है, अरे मैं कहाँ बताऊं मैया, मैं तो अपने लाला को और सारे माखन को अपने मायके रखाई कि मेरा यहाँ पे माखन लाला ना चुराए। लेकिन लाला ने क्या किया, जब देखा उसने मेरे घर में माखन नहीं रखा है तो कहा ये घर शमशान है। क्या कहा? इस बात का मतलब है कि हमारे घर में जो कुछ भी भंडार भरे रहते हैं, आटे के ड्रम भरे हैं, चावल है, दाने हैं, कितना कुछ है, नमक, चीनी, पत्ती, ये भंडार ही तो है, ये सब भंडार है। जब भी हम इन्हें लेकर आए, किसी डब्बे में रखें या किसी पॉलिथीन में ही रखें, तो हम ईश्वर का नाम लेके रखें। हम सब कुछ ईश्वर का नाम लेके रखें तो वो भंडार ईश्वर कभी खाली नहीं होने देते। अगली बार जो सामान आना है वो खत्म होने से पहले ही ईश्वर ऐसा बना देते हैं कि इनके यहाँ ये सामान आना है, तो वो अपने आप सब ऐसा कर देते हैं। वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है नारायण। तो ईश्वर कहते हैं कन्हैया के, ये कन्हैया के लिए कह रही है गोपी कि उसे मेरे घर कुछ नहीं मिला, तो उसने अपने साथियों से कहा कि ये घर शमशान है, और मेरे घर में सारी तोड़ फोड़ कर दी, सब तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए, पानी गिरा दिया, पलंग की चादरें इधर उधर कर दी, खिड़की के शीशे तोड़ दिए, सब तोड़ दिया। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, ईश्वर का ना जाने वो किस रूप में आ जाए, क्या पता वो किसी काले के रूप में आ जाए, क्या पता वो किसी गोरे के रूप में आ जाए, क्या पता वो किसी मांगने वाले के रूप में आ जाए, है या नहीं? भगवान का आगमन होने पर यदि हम सोए हुए पाए जाएंगे तो वे हमें रुला देंगे। क्या करेंगे? रुला देंगे। हमारे सोए हुए बच्चों को चोटी काट कर रुलाता है माँ को, हमारे सोए हुए लालों को चोटी काट कर जगा देता है। भगवान के आने पर यदि सोएंगे तो वे हमें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुंचते हैं, और अगर सत्कार ना मिले तो हमें रोना पड़ेगा। जब हमें किसी ने मान सम्मान नहीं दिया तो मन में बड़ी तकलीफ होती है ना, होती है। तो ईश्वर को भी तो वो तकलीफ होती होगी कि मैंने जब कुछ दिया और आज मैं ही आया हूं तो मेरा ही मान सम्मान नहीं, तो मैं इसको क्यों दूं मान सम्मान। ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तम दान है सम्मान, आदर देना, किसी को आदर देना सबसे उत्तम दान है। और जब हम किसी को उत्तम ये मान दान देंगे, मान देना, जब हम किसी को मान देंगे तो ईश्वर हमें भी मान देंगे।
जब हम किसी से तू बोलेंगे तो वो हमसे तू ही बोलेगा, और जब हम किसी से आप बोलेंगे तो वो भी हमसे आप बोलेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो शास्त्रों में कहा गया है सर्वोच्च दान मान दान है। चाहे कोई भी, अगर नीची से नीची जाति का भी कोई आ जाए, लेकिन उसे मान देना मत भूलिए। क्योंकि कोई अगर काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगाकर भी काम कर रहा है, तो वो अपने पेट को पालना चाहता है ना। तो हम उसका अपमान किसी तरीके से ना करें, मान दे, सबको मान दे। हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। भागवत कहती है ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, यह अनेक रूप धारण करता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वह आकार रहित भी है और अनेक आकार वाला भी है। एक पुष्प जो खिलता है, क्या हमने घर में मिट्टी लाके रखी, एक कटोरी में मिट्टी लाके रखी, क्या हम में इतनी ताकत है कि हम उस मिट्टी में कुछ उगा सके? नहीं उगा सकते ना। और जब एक बीज डालते हैं, जब सूरज उस पे अपना प्रकाश डालता है, जब धरती माँ की जो मिट्टी है उसमें वो उपजता है, गंगा मैया का जल उसमें जाता है, तो देखिए ईश्वर की कैसी लीला कि किस प्रकार से पौधा आ जाता है, उसमें पुष्प आ जाता है, वो खिल जाता है। अगर हम हृदय से कभी उन्हें देखें तो हमें सचमुच महसूस होगा कि ये ईश्वर ही तो है। ये पत्ते कैसे हिलते हैं, ये ईश्वर ही तो है। हम कभी किसी चीज को कुछ नहीं कर सकते, हर उसके इतने रूप भी हैं, एक पत्ते में भी उसका रूप है, एक मिट्टी के कण कण में भी उसका रूप है। अगर मिट्टी के कण में उसका रूप ना होता तो क्या जो राम के चरणों की धूल उड़ी, क्या उससे वो शिला अहिल्या बन पाती? ईश्वर कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमारी आंखें ऐसी हैं जो देखते हुए भी कभी देखना नहीं चाहती। मन ऐसा है जिसपे इतनी माया छाई है कि वो इस माया के पर्दे को हटाकर कभी कृष्ण देखना ही नहीं चाहता। कभी कृष्ण को, उसकी लीलाओं को, उसकी कृपा को हम कभी देखना ही नहीं चाहते। कृष्ण आकार रहित भी है और अनेक आकार वाला भी है, वह अरूप भी है और अनेक रूपधारी भी। वह तो किसी भी रूप में आता है, परंतु जीव प्रमादवश अर्थात आलस्यवश सोया रहता है और उसे खबर नहीं रहती, सचमुच हम सोए तो रहते हैं, कब जागे हम, कब हमें ध्यान आया कि हम कुछ उठ के ऐसा कर ले, हम कुछ उठ के किसी सदमार्ग पर चले, कभी हम ईश्वर की गाथा पढ़े। क्योंकि ये जो कथाएं हैं ये हमें ईश्वर के समीप लाने के लिए हैं, ईश्वर की कृपा हमें दिखाने के लिए हैं। यशोदा कहती है मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक तुम मेरे पास कोई प्रूफ नहीं लाओगे, जब तक तुम मुझे रंगे हाथों उसको नहीं पकड़वाओगी, मैं तब तक नहीं मानूंगी। अब देखिए प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा ले यशोदा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं आऊंगी उसे लेकर। प्रभावती एक घमंडी अभिमानी थी। जब ईश्वर हमसे प्यार करता है तब ईश्वर हमारे अंदर छोटी से छोटी बुराई को भी खत्म करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ईश्वर छोटी से छोटी बुराई को भी खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए तो जगह जगह जहाँ पे भी हमें ये सब बातें सुनने को मिलती हैं तो यही कहा जाता है कि जब संत मिलन हो जाए हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए तेरी
लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आवे, नहीं क्रोध किसी पर आवे, सबने नजर हो आवे, सबने नजर हो आवे, सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आवे, आँखों में आंसू आवे, दिन रात नजर को आवे, दिन रात नजर को आवे, सब ये समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा न मन को भावे, कोई दूजा न मन को भावे, दर्शन को मन ललचावे, दर्शन को मन ललचावे, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बो श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। प्रणाम आपको, स्वागत है। कैसा रहा आपकी? बहुत बहुत भोलेनाथ की कृपा से ही बनी रहे, बहुत कृपा है आप सब पर, बहुत। अरे आप आगे कहते हैं। नमस्कार नमस्कार, कल आ गए, बहुत बढ़िया रहा। ईश्वर की कृपा जहाँ होती है ना, जहाँ भी जो हम मन से जाते हैं, ना केवल मंदिर, अपितु हम जो भी कार्य करेंगे, ईश्वर सदैव हमारे पास रहते हैं। सदैव हमारे जिन जिन सद्जनों से हमें मिलना है, उन सद्जनों के विचार में भी ऐसा विचार लाते हैं कि वो हमसे वैसी ही वाणी में बोले, वैसा ही दर्शन दे हमें। ऐसा हर जगह होता है, ऐसा ही कृपा सदैव हे नारायण हम सब पर बना के रखना। प्रभावती के अंदर अभिमान है। अब ईश्वर जिसे चाहते हैं, उसके कण कण में से अभिमान को, हर बुराई को निकालना चाहते हैं, हर बुराई को निकालना चाहते हैं। प्रभावती ने कहा, मैं पकड़ के लाऊंगी, मैं कन्हैया को पकड़ के लाऊंगी। तो कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर पर माखन चोरी करेंगे, माखन चोरी करेंगे आज हम प्रभावती के घर पर। सब सखाओं को कह दिया, तैयार हो जाओ, चोरे मंडल सावधान। चोरे मंडल आप ऊपर आ जाइए, आराम से बैठिए, स्टूल रखा है, आ जाइए। देखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, शरीर अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, आप आराम से बैठिए, वहाँ आराम, ठीक है, जहाँ आपको आराम लगे वहाँ बैठिए। बिल्कुल। हे प्रभु, शरीर में कोई भी दर्द है उसे दूर कर। हे नारायण, तेरी कथा के लिए भूखे प्यासे आए हैं। देखिए, भूखे प्यासे व्रत है नारायण। मैं हृदय से प्रार्थना करूंगी कि जिसके शरीर में कोई भी कष्ट है, विकार है,
उसे दूर कर नारायण तेरी भक्ति, ताकि हम और अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि अगर एक भी कष्ट शरीर में सताएगा तो आने जाने में, बैठने उठने में परेशानी होती है। नारायण एक बार तो देख मेरे प्रभु, एक बार तो देख। आज कन्हैया ने क्या किया, हम क्या करेंगे, प्रभावती के घर आज माखन चुराएंगे। आप चिंता ना करें, आपका सारा दर्द चला जाएगा, मुझे विश्वास है। बिल्कुल, ये जो अश्रु है ना, वो नारायण जरूर देखते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग तक रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग तक रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ, हरि दासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ, हरि दासी हूँ। राधे की घाट घाट हो, राधे की घाट घाट हो, सुन के हरि दौड़े आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आज देखिए वही प्रभावती रहती तो ब्रिज में है, नारायण को, कन्हैया को बहुत प्यार करती है, लेकिन अभिमान ये है यशोदा के आगे कि मैं पकड़ के लाऊंगी। अगर हम प्रेम से प्रभु को पकड़ेंगे तो प्रभु हमारे वश में आएंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम भक्ति करते हैं, मन से आराधना करते हैं, तो सचमुच हरि हमारे हाथ में आते हैं। लेकिन अगर एक कण भी हमारे अंदर इतना सा अभिमान भी आया कि आज मैंने वाणी अच्छी बोली, या आज शायद मेरे से भजन अच्छा बोला गया, तो वो वही वक्त होगा जो नारायण मुझसे दूर चले जाएंगे। मुझे हम सबको उस नम्रता को धारण करना है, उस नम्रता को बनाए रखना है, ताकि जब हम झुके रहेंगे उसके आगे तो वो नारायण हमारे को कहाँ ऊंचे पद पर पहुंचाएंगे। हमें पद से तात्पर्य कि जो भी हमें चाहिए, जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती कि हमें क्या मिलना है, ईश्वर हमें उस जगह तक पहुंचाएंगे। वो चीजें हमें देंगे, वो वस्तुएं हमें देंगे जो हमें जरूरत हो, जो हम सबको, जो हमारी मनोकामनाएं हैं। कुछ ऐसी कामनाएं हैं, क्या पता हम छोटा सोचते हैं और ईश्वर ने हमारे लिए बड़ा सोचा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमें सदैव मन से उनको ध्याना है, इस मन में कभी रत्ती पर भी अभिमान न आने पाए। अभिमान, जहां अभिमान हुआ वहां हमारा गिरना निश्चित है, वहां हमारा पतन निश्चित है। अब देखिए, धीरे धीरे कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। अब प्रभावती आज घर में ही पीछे छिप कर बैठी है और बालक धीरे धीरे प्रभावती के घर में कफल्लम कफल्लम कहते जा रहे हैं। ये क्या कहा था, कन्हैया ने अपनी चोरे मंडली को मंत्र दिया था। कन्हैया ने कहा था, मेरे ऋषि कफल ऋषि थे, उन्होंने मुझे चोरे विद्या भी सिखाई है। उन्होंने मुझे कहा था जब चोरी करे ना तो कफल्लम कफल्लम बोलना। ये सब से निवेदन किया गया है श्री व्यास जी ने कि ये चोरी हमारे लिए नहीं है, ये कन्हैया जो करता है वो उसकी लीला है। हम करें तो वो क्रिया मानी जाएगी। अगर एक सामान्य जन करेगा तो वो चोरी मानी जाएगी, लेकिन अगर वो कन्हैया करेगा तो वो उसकी लीला मानी जाएगी। माखन चोरी करना उसका मतलब नहीं था, माखन चोरी से मतलब मन की चोरी करना। क्या करना?
क्या कन्हैया ईश्वर थे? कन्हैया को क्या माखन की कमी थी? नहीं, कभी भी कमी। ईश्वर तो, कन्हैया तो सबका मन चुराते थे। अब देखिए, कफल्लम कफल्लम कहते धीरे धीरे सभी बालकों ने प्रवेश किया। छीका देखा, छीके पे माखन धरा है। एक बालक, दो बालक, तीन बालक, हमने कई बार देखा भी है वृत्त चित्र में किस प्रकार कृष्ण चढ़े। और जैसे ही कृष्ण चढ़े तो वो जो माखन उन्होंने निकाला, ले मधुमंगल जल्दी ले मुंह में चटा दिया, फिर और निकाला दूसरे बच्चे के दिया मुंह में। अभी तक एक इतना सा भी माखन अपने मुंह में नहीं डाला। जिस प्रकार माँ कहती है पहले मेरा बच्चा खाना खा ले, उसी प्रकार कृष्ण जगत का पिता है, जगत का पिता है। तो वो सोचता है पहले मेरे इन सब बच्चों का तो पेट भरे। वो हमारे लिए सब कुछ देते हैं कि पहले मेरे इन बच्चों का तो पेट भरे, तभी तो मैं कुछ खाऊंगा। और जब वो ये क्रिया कर रहे थे, लीला कर रहे थे, अब प्रभावती आ गई, ले बच्चू आज मैंने तुझे पकड़ा। क्या कहती है? अब कहाँ जाएगा? तो बच्चे डरने लगे, कन्हैया भाग, कन्हैया भाग। अब वो नीचे वाले बच्चे भागे तो कन्हैया ऊपर से नीचे गिरा, क्योंकि नीचे से हट गए सब। अब इधर उधर भागे, इधर उधर भागे। अब प्रभावती ने कस के कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगा माखन चोर, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। जो प्रभावती का पुत्र था वो भी उस चोरे मंडली में शामिल था। ना माँ, कन्हैया ने चोरी नहीं की, आज मैंने ही बुलाया था, आज मैंने ही अपने सभी सखाओं को बुलाया था। आज हमारे घर पर माखन खाएंगे, माँ ने बहुत माखन रखा है। माँ कहती है पीछे हो जा, चमचे पीछे हो जा, तुम सारे इसके चमचे हो, आज मैं बताऊंगी। प्रभावती के आगे सभी सखा रोने लगे। अब वो भी रोए, प्रभावती का पुत्र। माँ, कन्हैया को छोड़ दो, सचमुच कन्हैया चोरी नहीं करता, सचमुच। अब बच्चे रोने लगे कि जैसे और बच्चे कहते हैं आंटी जी आंटी जी, तो गांव में सब मौसी बोलते हैं, कोई मौसी, कोई चाची, कोई ताई। तो कोई कहता है मौसी छोड़ दो ना, कन्हैया की माँ बहुत मारेगी, कन्हैया की माँ बहुत मारेगी, हम आपके घर नहीं आएंगे, सचमुच जब हम आपके घर नहीं आएंगे। तो क्या कहती, भाग जाओ यहाँ से, सबको एक एक को और तुम्हारी माँ के पास लेके जाऊंगी, चोरों की टोली बनाई तुमने और कफल्लम कफल्लम चिल्लाते हो, ऐसे बोलती है। अब जी कन्हैया को लेके चल दी, कन्हैया को लेके यशोदा के घर तक चल दी। अभिमान है कि मैंने कन्हैया को पकड़ा है, मैं पकड़ के लाई हूँ, ये अभिमान है अभी उसमें, ठीक है। और सभी सखा अपने घर नहीं जाए, अपने घर ना जाते हुए सिर्फ कन्हैया के पीछे आ रहे हैं, कन्हैया के पीछे आ रहे हैं कि हम यशोदा मैया से कहेंगे माँ इसे मारो ना, यशोदा मैया कन्हैया को मारो ना। फिर भी कहते रहे मौसी छोड़ देना, ये चाची छोड़ देना कन्हैया को, हम तेरे घर नहीं आएंगे। प्रभावती का बेटा कहे माँ छोड़ देना। तभी जैसे गांव में होता है कोई बड़े बूढ़े आ जाए तो सब औरतें लंबा सा घूंघट निकाल लेती हैं। तो प्रभावती ने देखा कोई वृद्ध आ रहे हैं उनके आगे से, तो एक हाथ से पकड़ा हुआ उसको और एक हाथ से वो अपना पल्ला अपने घूंघट करने लगी। इस घूंघट करने के उससे हाथ थोड़ा सा ढीला पड़ गया, कन्हैया का हाथ प्रभावती ने जो पकड़ा था कन्हैया को, वो हाथ ढीला पड़ गया। इतनी देर में चुटकी बजा के कन्हैया ने क्या किया, हाथ दूसरे बच्चे का पकड़ा दिया और खुद अलग हो गया और भाग के पहुंच गया यशोदा के पास, मैया के पास। मैया, एक गोपी मौसी, अरे मैया जो तेरी सखीना है वो मुझे मारने आ रही है, वो मुझे मारने आ रही है। माँ कहती है उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लाल को जा बेटा तू अंदर जा, मैं देखूंगी कैसे तुझे कोई मारेगा। क्या कहती है, जा बेटा तू अंदर जा, मैं देखूंगी कैसे तुझे मारती है। इतनी देर में प्रभावती आ गई। यशोदा
एरी यशोदा। अब यशोदा कहे हाँ बोल, मैं तेरे सामने हूँ। बहुत डींगे आके थी मेरा कन्हैया कुछ ना करे, बहुत डींगे आके थी। आज मैं देख रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ तेरे कन्हैया को। देख आज कैसे मजा चखाऊंगी, देख आज तू इसे पीटेगी ना तब मुझे बड़ा मजा आएगा। अब कहती है दिखा तो दे कहाँ है मेरा कन्हैया। ले ले आगे कर दिया। श्री भागवत हमें कहती है जब हम ईश्वर को बाहर खोजेंगे, बाहर खोजेंगे तो दुनिया हमारी हंसी उड़ाएगी, और जब हम ईश्वर को अपने मन में देख लेंगे, भागवत हमें ये दिखाती है कि ईश्वर हरि आप अपने इष्ट को जिस भी नाम से ध्याएं वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हम सबको प्रणाम करें। ईश्वर के जितने अंश हैं, जितने और रूप हमें दिखते हैं वो उसके अंश हैं। हमें सबको प्रणाम करना है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। हमें कि हमने कहा जी हमने नारायण को माना, हम तो हनुमान जी को प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं। वो सब हम अपने इष्ट को मान रहे हैं, उन्हीं के तो रूप है, उन्हीं के तो अंश हैं सारे। तो श्री भागवत श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अगर ईश्वर को बाहर खोजोगे तो दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। और जब ईश्वर को अपने अंदर खोज लोगे तब तुम्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। प्रभावती जो है वो बाहर देख रही, ये ले तेरा कन्हैया, और यशोदा क्या कहती है मेरा कन्हैया तो अंदर है। अब देखिए दो बात, एक कन्हैया अंदर है का मतलब वो घर में विराजमान है, और दूसरा कन्हैया मेरे अंदर है। कन्हैया मेरे अंदर ही तो है, वो कहाँ है? बाहर कहाँ है वो? देखिए जब जैसे ही प्रभावती ने हाथ आगे किया तो यशोदा हंस के बोली अरे मूर्ख देख तो ले, ये तो तेरा ही पुत्र है, ये तो तेरा ही पुत्र है। प्रभावती ने ध्यान नहीं दिया, जब वो घूंघट करने लगी तो कन्हैया ने जिस बच्चे का हाथ पकड़ा दिया वो प्रभावती का पुत्र ही था। अब प्रभावती को बड़ी शर्म सी महसूस हुई, तब उसे लगा कि मुझसे गलती हुई। यशोदा ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया। कन्हैया अंदर से दौड़ता हुआ जी माँ जी, जी माँ। देख प्रभावती ये रहा कन्हैया। कहती है रे तन्ने तो मैंने वहां पकड़ा था, तो यहाँ कैसे, तो यहाँ कैसे? कहता है मौसी मैं हर जगह हूँ, तुझे नजर नहीं आता, मैं तो हर जगह हूँ, तुझे नजर नहीं आता। देखिए कन्हैया क्या कहना चाहते हैं, एक एक शब्द का कितना बड़ा बड़ा मतलब है कि मैं तो हर जगह हूँ, तुझे नजर नहीं आता है या नहीं? कितनी बड़ी। नारायण कहते हैं मैं हर जगह हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं देखते? ऐसा क्यों नेत्रों में ऐसे सपने पालते हो जो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते? ईश्वर कहते हैं हमें कि हम क्यों ऐसे सपने पाले, हम इन नेत्रों में क्यों ना नारायण को बसाएं, क्यों ना नारायण को बसाएं। जागे तो नारायण, सोए तो नारायण, लेटे तो नारायण, बोले तो नारायण, करे तो नारायण, कहे तो नारायण, खाए तो नारायण, कुछ भी करे तो सिर्फ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु तेरी महिमा प्यारी प्यारी, हरि हरि स्वामी तेरी महिमा, हरि तेरी महिमा प्यारी प्यारी, हरि हरि जय नारायण नारायण
हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हर जगह नारायण, माता में नारायण, पिता में नारायण, गुरु में नारायण कहा जाता है ना। ब्रह्मा नारायण, ब्रह्मा नारायण, विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण, विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण, ब्रह्मा नारायण, गंगा नारायण, ब्रह्मा नारायण, सरयू नारायण नारायण नारायण, सरयू नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण, मुझमें नारायण, मुझमें नारायण, मुझमें नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सच नारायण, शिव नारायण, सच नारायण, शिव नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण। बोल श्री भागवत भगवान की जय। अब प्रभावती का अहंकार थोड़ा कम हुआ। अगर इन कथाओं को सुनकर उसे हम कुछ देखे सुनना और उसे भूल जाना, सामान्य वृत्ति हो गई, सामान्य जन हो गया। लेकिन अगर सुनकर एक शब्द भी हमने मनन किया तो ईश्वर कहते हैं तेरा जीवन सफल हो गया। ईश्वर क्या कहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि तू पूरी भागवत को अपने में समा, तू एक शब्द को समा ले तो भी तेरा जीवन कहां से कहां अर्थात हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को मरने से पहले ही मुक्ति मिल जाएगी। और अगर हम प्रभावती की इस कथा से अभी भी चैतन्य हो जाए और अभिमान छोड़ दें कि ईश्वर को यदि पकड़ना है तो प्रेम से पकड़ना है। अभिमान हर किसी में आ जाता है, बड़े से बड़े राजाओं में भी आ जाता है। आपको मालूम है इंद्रप्रस्थ जब बना, युधिष्ठिर जो थे वो पांचों भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्हें क्या कहा जाता था? सबसे बड़ा धर्मात्मा कहा जाता था कि वो सदैव धर्म पर चलते थे, बहुत दान देते थे, बहुत दान देते थे। तो जी सत्य बोलते थे। तो दान भी उनके, जो उनसे कोई कुछ भी मांगने आए तो वो कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे, ठीक है। तो जब भी कोई उनसे कुछ लेके जाता तो महाराज की जय, महाराज की जय बोलते थे। ये महाराज की जय जय सुन के ना कहीं पे युधिष्ठिर को आत्मा में, उसके मन में एक स्थान ऐसा बन गया जिस स्थान ने कहा कि मैं बड़ा हूं, ऐसा अभिमान उसमें आ गया। उसमें ऐसा एक अभिमान आ गया कि मैं बड़ा हुआ। श्री कृष्ण उस सभा में विराजमान थे। श्री कृष्ण उस सभा में विराजमान थे। श्री कृष्ण को लगा कि ये अनुचित है। एक बार देख लीजिए, यहीं से दरवाजे से देख लीजिएगा, ऊपर ही बुला लीजिएगा चाहे।
कि कृष्ण ने कहा कि ये धर्मात्मा है, इसके हृदय में अगर अभिमान आ गया तो ये उचित नहीं होगा। इतना अच्छा इंद्रप्रस्थ बनाया है, इतना बड़ा युद्ध जीत के आए हैं, और अगर अभिमान आ गया तो ये सब पतन हो जाएगा। कृष्ण की लीला देखिए, कृष्ण की लीला देखिए। बाहर बहुत तेज बरसात होने लगी, बाहर बहुत तेज बरसात होने लगी। एक संत आए, एक संत आए, और संत ने आकर कहा युधिष्ठिर से, महाराज महाराज मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए, मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए, क्योंकि बरसात हो गई है, मैं कुछ भोजन वगैरह नहीं पका पा रहा हूँ, और मेरे आश्रम में काफी सारे शिष्य हैं, कैसे होगा, सब कैसे बनेगा, तो मेरी कुछ मदद कीजिए। अब युधिष्ठिर को, हाँ बिल्कुल, लकड़ियां ही तो मांगने आया है। युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि जाइए पेड़ काटकर इनको चंदन की लकड़ियां जितनी ऋषिवर को चाहिए उतनी लकड़ियां दीजिए। आइए प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। आइए बैठिए, अगर नीचे बैठने में समस्या हो तो ऊपर बैठ सकते हैं, नहीं बैठिए, रखा हुआ बैठिए। क्या कहा ऋषिवर ने, कहा मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। क्या चाहिए? आप युधिष्ठिर ने कहा सेवकों ऋषिवर के लिए लकड़ी काट के दीजिए, जितनी भी लकड़ी चाहिए। अब जी सुबह से शाम हो गई, लकड़ियां नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि राज्य में इतनी बरसात है, पानी भर गया, सब भीग गया। कहां से चंदन की लकड़ियां लाए? पानी भर गया इतना। सेवक आ गए कि महाराज लकड़ियों का इंतजाम नहीं हो पाया। युधिष्ठिर कहे लकड़ियों का इंतजाम नहीं हो पाया। अब जब बारिश है महाराज, बाहर बहुत बरसात है, हम कैसे लकड़ियां लेकर आए? कृष्ण बैठे सब देख रहे हैं, कृष्ण बैठे सब देख रहे हैं। युधिष्ठिर ने ऋषिवर के चरणों में हाथ जोड़ के कहा, ऋषिवर क्षमा चाहूंगा, बरसात है, लकड़ियां तो नहीं है, आज आप भोजन यहीं पे ग्रहण कर सकते हैं। आज आप, मैं आपके समस्त आश्रम वासियों के लिए भोजन यहीं बनवा देता हूँ। तो कहा ऋषि ने, राजन हम स्वयं बनाते हैं, अगर लकड़ियां दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम चलते हैं। तो उसने कहा महाराज मैं लकड़ियां तो नहीं दे पाऊंगा। ऋषि चल दिए, ऋषि वापस मुड़ दिए। जब द्वार पे पहुंचे था, कृष्ण ने कहा, हरि ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, ऋषिवर रुकिए, पास ही कर्ण का महल भी है, पास ही कर्ण का महल है। मैं चाहूंगा आप एक बार लकड़ियां उनसे देखिए मांग के, क्या पता वो दे दे, क्या पता इंतजाम हो जाए। इस बात का तात्पर्य, दो तात्पर्य थे। पहला तात्पर्य था जो युधिष्ठिर के मन में अभिमान ने जगह बनानी शुरू की थी उसको खत्म करना, और दूसरा तात्पर्य था कर्ण को मान देना। मैंने आपको सबको बताया था सबसे बड़ा दान है किसी को मान देना। कोई भी आ जाए, हम सबसे हाथ जोड़ के विनम्रता से मिले, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। अगर कोई गुस्से में भी है ना, अगर कोई हमसे कितना भी नाराज हो, बड़े हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करें, छोटे हैं तो भी हम उनसे प्रेम से बोले, और साथ के हैं कैसे भी हैं, अगर हम उनको चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो हम कम से कम हृदय से उन्हें नमन तो करें। वहां पे जब हम नम्रता से झुक के किसी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो मैं सच कहती हूँ हमारे अंदर कभी लोभ, कभी अभिमान जगह नहीं बनाता। आप विश्वास रखिएगा, नम्रता कभी हमें भूखा भी नहीं रहने देती।
कभी अगर घर में कभी एक कण भी ना होगा ना, हम वाणी से कभी किसी का अनादर ना करें, प्रेम रखेंगे, तो देखिए ईश्वर उसी प्रेम वश आपके लिए, हम सब के लिए क्या क्या ला देते हैं, क्योंकि प्रेम के वश वो हमारे पास होते हैं। क्या अभिमान हमारे पास नारायण को ला सकता है? नहीं। अब देखिए जब ऋषिवर द्वार तक पहुंचे, तब ठाकुर जी ने कहा, ऋषिवर पास ही कर्ण का महल है, एक बार उससे भी देख लीजिए, क्या पता आपको चंदन की लकड़ियां वहां मिल जाएं। ठीक है कन्हैया, ऐसा कहा ऋषिवर ने और चल दिए। जब कर्ण के महल में पहुंचे, कर्ण ने साष्टांग नमन किया। ऋषिवर ने कहा, कर्ण मुझे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो कर्ण ने अपने सेवकों को कहा, सेवक जाओ लकड़ियां काट कर लाओ। सेवक भी बहुत देर तक घूमे। अब वही समस्या है कि बरसात है इतनी लकड़ियां कहां से लाए। सेवकों ने कहा, महाराज लकड़ियां नहीं मिली। तो कर्ण के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कर्ण से कोई कहे और वो ऐसा हो। कर्ण ने कहा, सेवकों मेरे साथ चलो। ऋषि को कहा, ऋषिवर मैं अभी आपके लिए लकड़ियां लेके आता हूँ, आप यहीं विराजिए। सिंहासन दिया, जल पान कराया उन्हें, और कर्ण अपने शयन कक्ष में गया। एक कुल्हाड़ी लेकर, क्या लेकर? कुल्हाड़ी लेकर। उस कुल्हाड़ी से उसने अपने महल के अंदर जो उसका पलंग था वो चंदन की लकड़ियों का बना था, उसका जो पलंग था, और उसकी महल के अंदर जो स्तंभ लगे हुए थे वो स्तंभ चंदन की लकड़ियों के, पहले स्तंभ लकड़ियों के होते थे, पत्थरों के तो बाद में होने लगे। पत्थरों के अब तो वैसे ही किस तरीके से स्तंभ बनते हैं, क्या पहले लकड़ियों के, अभी भी पहाड़ों में लकड़ियों के ही घर होते हैं, है ना आदरणीय अंकल जी, आप तो पहाड़ के रहने वाले हैं, लकड़ियों के अभी भी घर है, क्योंकि बर्फ नहीं जमती वहां, उस हिसाब से। तो स्तंभ काटे, अपने महल के स्तंभ तोड़े और अपना पलंग काट दिया, पलंग के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको गांठ बांध के आके ऋषिवर को दे दिया। और ये बात जब ऋषिवर को भेजा था, तब कृष्ण ने कहा था युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर तुम देखना चाहते हो कर्ण कैसे देगा? मुझे नहीं लगता कि कर्ण भी दे पाएगा, मुझे नहीं लगता। तो उस वक्त कर्ण के महल में कृष्ण और युधिष्ठिर रूप बदल के गए थे, ब्राह्मणों का वेश बना के गए थे। और अब आज जब देखा कि उसने अपना पलंग तक काट दिया तो और ला के लकड़ियां दी, तो कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर तेरे घर में, तेरे महल में भी तो ये सब था, तेरे महल में भी तो ये सब था। ये अभिमान तुझ में कहां से आया कि तूने सेवकों से कहा और उन्होंने कहा नहीं है तो नहीं है? क्या तूने खुद सोचा? उसने नारायण से क्षमा याचना की कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे से ऐसा अपराध हुआ, ऐसा ही अभिमान। जब युद्ध जीत के अपने महल की तरफ आ रहे थे कि अब कोई नहीं बचा, हमने सबको खत्म कर दिया, इंद्रप्रस्थ की तरफ जा रहे थे, सब अपने अपने रथ में थे। अर्जुन का रथ कौन चलाते हैं? नारायण सारथी हैं अर्जुन के रथ के। अर्जुन के रथ के जो सारथी हैं, अर्जुन है जो रथ में, उसके मन में अभिमान है, वाह मैंने सबको आज मार दिया, मैंने सबको मार दिया। ये अर्जुन के मन में आया, अगर मैं ना होता तो आज युद्ध ना जीत पाते, क्योंकि मेरे में ही इतना पराक्रम है, मेरे बड़े भाई में भी नहीं है, मेरे और भाइयों में भी नहीं है। भीम तो ये है, भीम तो वो है, मैंने बड़े बड़े ऋषियों को मारा। ये अभिमान उसके मन में चल रहा था। हमारे मन में जो भी भावना होती है
वो हम एक दूसरे से तो छुपा सकते हैं, लेकिन वो नारायण से नहीं छुपा सकते। वो नारायण से नहीं छुपा सकते। जब जिस गंतव्य स्थान पर आना था, वहां पर अर्जुन को कृष्ण ने कहा, अर्जुन रथ से नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा, तुम सारथी हो, तुम पहले उतरो। अभिमान था। अर्जुन ने कहा, तुम सारथी हो, तुम पहले उतरो। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, बड़े प्रेम से, पार्थ मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, नीचे उतरो। इस तरीके से पार्थ कहे, नहीं मैं नहीं, पहले तुम उतरो, तुम मेरे सारथी हो। वो भूल गया कि वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। और कृष्ण कहते हैं, पार्थ तुम उतरो। इस बात को करते करते जब थोड़ा वक्त हुआ, युधिष्ठिर ने देखा, जब तुम्हें कन्हैया कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं नीचे उतरो, तो तुम उतरते क्यों नहीं अर्जुन? बड़े भाई ने कहा। अब जब बड़े भाई ने ऐसा कहा तो कृष्ण की तरफ देखकर अर्जुन नीचे उतरे। जब अर्जुन नीचे उतर के आगे आए, उसके बाद कृष्ण उतर के जब अर्जुन के पास आए, तो उस रथ में धमाका हो गया। उस रथ में बहुत बड़ा धमाका हो गया। अर्जुन कांप गया ये देखकर। अर्जुन कांप गया कि ये कैसा धमाका था। कृष्ण कहते हैं, ये जो तेरे अंदर जो अभी अभिमान भर गया था ना, इतना ज्यादा, ये जो तेरे अंदर अभिमान भर गया था कि तूने इन सबको मारा, पुत्र ये तूने कुछ नहीं किया। ये जो अनिष्ट शक्तियां जो तेरे में विद्यमान हो गई थी, ये सिर्फ तेरे में नहीं, पूरे रथ के ऊपर भी आ गई थी विद्या, कि तुझे ये था कि ये रथ, ये मेरा रथ है, इस रथ पे चढ़ के मैंने सबको मारा, ये मेरे अस्त्र शस्त्र है, सब कुछ है, तुझे इस सब का अभिमान था। और तूने इतने बड़ों बड़ों की हत्या कर दी, इतने बड़ों बड़ों से जीता है। तो ये अभिमान कहाँ से आया तेरे में? सिर्फ ये शक्तियां अपना विनाश इसलिए नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि उस वक्त तक मैं था। और अगर तेरे कहने से मैं पहले उतर जाता, तो ये अभी ये जो इस रथ का अनिष्ट हुआ है, विनाश हुआ है, विस्फोटक हुआ है, इस विस्फोटक में तू भी जा सकता था। सिर्फ ये मेरी वजह से रुका हुआ था। वो एकदम से नारायण के चरणों पर गिर गया कि हे नारायण, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। कभी हमारे हृदय में ऐसा अभिमान ना आए। यही प्रार्थना हमें भी हमेशा करनी है कि हे ईश्वर, आपने हमें इतना सुंदर तन, इतना सुंदर मन, ये सब सुख सुविधाएं, सब कुछ ईश्वर ने दिया है, फिर भी हम तेरा ध्यान नहीं धरते। हे नारायण, ये सब जो तू हमें देता है, कभी इसका अभिमान ना आए। हमेशा ध्यान रहे कि ये तेरी कृपा का ही दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रहे कि जो दिया है वो तूने दिया है। हम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, कभी कुछ। अगर उस वक्त उस अभिमान को मानकर अगर अर्जुन उस रथ पे रह जाता और कृष्ण वहां से उतर जाते, तो वो रथ का जो विस्फोटक हुआ था, अर्जुन भी उसमें भस्म हो जाता। अर्जुन भी, ये जो अहंकार है ना, ये थोड़ी थोड़ी देर में ना, कुछ कुछ समय बाद हमारे अंदर उसका अंकुर फूटता रहता है। ये हम सबको पता भी है, सच है ना ये बात। अहंकार आ ही जाता है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। एक बार अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ में कहीं जा रहे। अर्जुन कहता है, कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें पता है सबसे बड़ा दानी कौन है संसार में? सबसे बड़ा दानी कौन है? तो कृष्ण को कहते हैं, अर्जुन हम देते रहते हैं सबको, हमारे राज्य से कोई खाली नहीं जाता, अर्थात हम हैं। अर्जुन का मतलब है कि हम हैं। अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं नहीं। अर्जुन कहते हैं क्यों, हमसे बड़ा दानी कौन है? तो कहते हैं तुमसे बड़ा दानी कर्ण है, तुमसे बड़ा दानी कर्ण है। कहते हैं कैसे? ठीक है मैं बताऊंगा। एक गांव की तरफ निकले
एक गांव में बहुत भूखमरी, बहुत बहुत परेशान। कृष्ण जी ने वहां एक पहाड़, सोने का पहाड़ लाके रखा, सोने का पहाड़, और अर्जुन से कहा इस गांव का दुख तुमने दूर करना है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी दूर करो। अब अर्जुन ने सोचा अगर इस पहाड़ में से मैं थोड़ा थोड़ा सोना सबको दे दूं तो सब सुखी हो जाएंगे। अब जितने लोग आते सबको वो थोड़ा थोड़ा सोना तोड़ के देता रहता, पहाड़ पर से थोड़ा थोड़ा सोना तोड़ के देता। कोई अगर दोबारा लाइन में लग जाता, होता है ना भंडारा होता है, दोबारा लाइन में लग जाओ, अब यहाँ तो सोना मिल रहा है, गांव वाले कुछ दोबारा आगे जी और सोना मिलेगा, तो अर्जुन डांट देता, ओए अभी तो लेके गया था, दोबारा कैसे आया, दोबारा कैसे आया। तो देखिए वो डर के मारे चला जाता है, लेकिन फिर भी अर्जुन कुछ दे देता है। अब आई, दे दिया सबको, लेकिन फिर भी देखा कृष्ण ने, अर्जुन ने देखा, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने तो तुम्हें कहा था इस गांव का दुख दूर करो, ये तो वैसे ही बेचारे दुखी हैं। कहते हैं कृष्ण को कि प्रभु मैंने सोना तो सबको दिया था, ये उसको बेच के कुछ भी कर सकते थे, सबको बराबर दिया था प्रभु, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया था, सबको, कई तो दो बार भी आए थे प्रभु, मैंने डांट भी लगाई थी, फिर भी दे दिया, चलो कोई नहीं। तो कहते हैं अब ये काम मैं कर्ण को दूंगा, तुम देखना फिर। अब जब ये अर्जुन ने बांटा ना, तो अर्जुन का ध्यान था कि कौन दोबारा आ रहा है, कौन तिबारा आ रहा है, कौन चौबारा आया, किसको मैंने कितना दिया, अर्जुन को ये सब ध्यान था। अर्जुन ने जब काट काट के दिया था पहाड़, लेकिन अर्जुन से कहते हैं कृष्ण तुम यहीं खड़े रहना। अब यही काम किसको कहा, कर्ण को कहा, यही काम करने के लिए कर्ण को कहा गया। तो कर्ण क्या कहते हैं, सब गांव वाले सामने खड़े हैं कि हमें सोना मिलेगा, क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। तो कर्ण क्या कहते हैं सब भाइयों से, सब बहनों से, मेरे सखाओं, हे गांव वासियों, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ देने वाला, मैं कौन होता हूँ, ये सब ईश्वर की कृपा है, ये तुम्हारे आगे पहाड़ रखा है, जो चाहे जितना ले लो, जो चाहे जितना ले लो। और कर्ण वहां से चले गए। कृष्ण ने कहा देखा उसका दान, क्या उसने एक जने को भी देखा कि उसने किसको कितना दिया, किसने लिया भी, किसने 2 बार लिया, किसने 3 बार लिया, कि किसने 4 बार लिया। ये तो उसका प्रारब्ध है, ये तो उसके प्रारब्ध में क्या लिखा है उसे मिलना है। तू कौन होता है, तू कौन होता है किसी को कुछ देने वाला, कि तूने तो अभी लिया था, तू ऐसा पूछने वाला भी कौन होता है। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, तेरे मन में कुछ भी नहीं, सिर्फ बांटने वाला कांटे हैं, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ईश्वर कहते हैं जब मुझे किसी को धरती पर भेजना है, अर्थात कोई पैदा हुआ है, तो हमारी तकदीरें पहले ही लिखी जाती हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, नारायण इतना कहते हैं जब तू धरती पे आया है तो 2 तकदीरें होती हैं। कैसी तकदीरें होती हैं? 2। एक तो मैंने लिख दी और दूसरी जो तू अपने कर्मों से लिखेगा। जो तू तकदीरें, तो लोग हाथ दिखाते हैं ना पंडित जी को, पंडित जी हमारा हाथ देखिए। तकदीरें तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो क्या उनकी तकदीर नहीं है? अगर उनके हाथ नहीं है, वो है ना ईश्वर। ईश्वर कहते हैं कि जो मैंने लिखा है, एक जो नीचे से शूद्र वर्ण,
की जाति भी है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो ब्राह्मण से भी ऊंचा पद है उसका। और अगर कोई ब्राह्मण ऐसा है जिसके कर्म नीचता से भरे हैं तो वो ब्राह्मण योग्य नहीं है, वो शूद्र के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए जाति, प्रभु जात पात कभी नहीं देखते, सिर्फ प्रभु देखते हैं तो प्रेम। क्या देखते हैं? प्रेम। और वो प्रेम हम ईश्वर से करें, और ईश्वर वो प्रेम को तभी मानेंगे जब वो प्रेम हम सब आपस में रखें। हम आपस में तो एक दूसरे से ईर्ष्या करें, हम आपस में तो एक दूसरे से ईर्ष्या करें और दिखाएं हम ऐसा कि हमसे बड़ा हरि भक्त कोई है ही नहीं, तो वो भक्ति नहीं है, तो वो भक्ति नहीं है। हम जैसा मन से प्रेम हरि से करते हैं, नारायण से करते हैं, वैसा ही प्रेम हमें हर किसी से करें, क्योंकि हर घट में हरि ही तो है, हर घट में नारायण ही तो है। क्या कहते हैं? पहले बनती है तकदीर, फिर बनती है शरीर, पहले बनती है तकदीर, फिर बनती है शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर? हरि कोई कारण होगा, हरि कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा। नाग भी बदले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। ईश्वर अगर चाहे, अगर हमारी मौत अभी निश्चित नहीं है तो चाहे हमें नाग भी डस ले तो हमारे को कोई नहीं ले जा सकता। चाहे हमारी मृत्यु भी लिखी हो, मैंने आपको अजामिल की छोटी सी कथा सुनाई थी। कितना बड़ा पापी था, सिर्फ अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था जब उसे यमराज के गण लेने आए थे, लेकिन नारायण ने कहा नहीं, जो कालों की भी काल है, वो अगर चाहे कि हमारी मृत्यु अभी नहीं होनी तो नहीं होगी। और अगर हमारी मृत्यु एक चींटी के काटने से अगर लिखी है तो वो चींटी भी काटे तो भी हो जाएगी। नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है, किसी का नाम निशान, हरि कोई कारण होगा, हरि कोई कारण। अब देखिए, लोग अमीर हो जाते हैं धन पे। क्या हम पैसा बिछा के सोएंगे तो क्या हमें नींद आएगी? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को करते हैं, धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को करते हैं। कांटों पर भी सो कर आए, कांटों पर भी सो कर आए, किसी के मन को हरि कोई कारण होगा, हरि कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, इस झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये लौटने वाला बाटे है, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। आगे की कथा की शुरुआत कल फिर यहीं से करेंगे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम जी घनश्याम